2021T45। आज की हम करने जा रहे हैं लैब डीएसपी की डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग लैब नंबर 6। हमारे इंस्ट्रक्टर है डॉक्टर मोहम्मद जमील। इसका टास्क 1 है। इसमें हमने एक कोड दिया हुआ है, इसमें हमने एक सिग्नल दिया हुआ है, सिग्नल दिया है 1 से 8 तक। उसमें हम डेसिमेशन फैक्टर जो है उसका एम की वैल्यू 2 दी हुई है, और हम सिग्नल को डिवाइड कर दिए इनटू इवन और ऑड फैक्टर्स में, सैम्पल्स में ना। उसको कैलकुलेट भी करना है हम डीएफटी में भी, और सिंगल इवन सैम्पल्स में। फिर हमने इसमें यूजिंग फार्मूला हमने एक एन दे दी, इसको लेंथ के स्लाइस करवा दिया, और एक्स दे दिया जीरोस एन से 1 से लेकर एन तक। फिर हमने फॉर लूप लगा दिया इसमें साथ ही, उसमें फार्मूला लगा दिया, उसकी रेंज दे दी हम। डिस्प्ले किया तो इसकी अब आउटपुट हमारे पास आई है। ओरिजिनल सिग्नल है 1 से 8 तक, जो इसका डेसिमेटेड सिग्नल है 1357 है। ऐसे ही टास्क नंबर 2 की तरफ जब हम जाते हैं, टास्क नंबर 2 में जो हमने x1 दिया हुआ है, जो हमने सिग्नल दिया हुआ है, उनको शनाइज करवाया हुआ है 2424 है। इसमें डेसिमेशन फैक्टर्स दिया हुआ है, m की वैल्यू 2 दी हुई है। इसको डिवाइड किया हुआ है, इस सिग्नल्स को भी डिवाइड किया हुआ है, जैसे पिछले प्रोग्राम में हमने किया था, जैसे इवन और ऑड सैंपल में डिवाइड कर दिया। इसमें भी हम कैलकुलेट करेंगे इवन और ऑड सैंपल्स। इसमें फिर हम इसमें ये क्या होगा कि हमने मर्ज कर देंगे फार्मूला के थ्रू दोनों को। उसमें फिर हमने फॉर लूप लगा दिया, इसकी रेंज दे दी 1 से लेकर एन तक। एन एक हमने एक लेंथ दे दी कि उसको x1 जितनी हमारे पास लेंथ है उसकी इतनी लेंथ आ गई। फिर में फॉर के अंदर हमने इफ़ एल्स भी लगाया, उसको कंडीशंस लगा दी। फिर उसमें वैसे ही हमने इसको डिस्प्ले करवाया रिजल्ट्स को, कि हमारे वो ओरिजिनल सिग्नल आए, फिर डेसिमेटेड सिग्नल आए, ऐसे डी एफ टी आए, और डी एफ टी ऑफ डेसिमेटेड सिग्नल्स आ जाए। फिर हमारी ये आउटपुट आ गई, ओरिजिनल सिग्नल है 2424, डेसिमेटेड सिग्नल है 333। ऐसी डी एफ टी भी हमारे पास आ गया 12 0 -40। ऐसे ही हम जाते हैं टास्क नंबर 3 की तरफ। टास्क नंबर 3 की तरफ हमारे पास दो सिग्नल्स हैं, एक्स एंड वाई, और इसमें डेसिमेशन फैक्टर जो M2 है। इसमें भी हमने डिवाइड द सिग्नल्स किया है इनटू इवन और ऑड सैंपल्स में भी। इसमें हमें क्योंकि दो सिग्नल 4 फैक्टर्स बनेंगे, मतलब एक्स के इवन और ऑड अलग, और वाई का इवन और अलग। इसमें हम DFT भी ऐसे निकालेंगे, इसके भी ऐसे फैक्टर्स बनेंगे। फिर इसमें भी हमने एक्स की लेंथ दे दी, एक्स एन लेंथ दे दी, एक्स दे दिया, वाई दे दिया। इसमें भी हमने फॉर लूप लगाया, फिर उसमें इफ कंडीशन लगाई एक्स के लिए। फिर हमने दोबारा एक और फॉर लूप लगाया, ये वाई के लिए लगाया। इसमें हमने फॉर लूप, उसमें फार्मूला पर डिस्प्ले करवाया रिजल्ट एक्स वाई के लिए अलग अलग। DFT भी कैलकुलेट कर रिजल्ट अलग, डी एक्स और वाई के लिए अलग अलग डिस्प्ले करवाया। ऐसी इसकी आउटपुट आ गई 1 3। जो ओरिजिनल सिग्नल था वो आ गया, और फिर डेसिमेटेड सिग्नल एक्स की वैल्यूज़ आ गई सारी। फिर ऐसे ओरिजिनल सिग्नल जो वाई है वो आया, फिर डेसिमेटेड सिग्नल एक्स की वैल्यू सारी आ गई। फिर ये सारी वैल्यू DFT की वैल्यूज़ आ गई है, एक्स की अलग, वाई की अलग। अब हम चलेंगे टास्क नंबर 4 की तरफ। टास्क नंबर 4 में हमने एक फंक्शन पहले बनाया है। हमने एक फंक्शन लगाया, एक्स इज इक्वल कैपिटल एक्स इक्वल टू माई FFT स्मॉल एक्स। फिर हमने एक एन डेली लेंथ हमारी जितनी एक्स की होगी, फिर हमने एक इफ कंडीशन लगाई कि एन इतना हुआ, 1 हुआ, तो कैपिटल एक्स इक्वल होगा स्मॉल एक्स के इक्वल। वही हमने सिंगुलर को डिवाइड किया है इवन और सैंपल्स में। फिर DFTs आगे, DFT में मर्ज किया, तो फिर हमें के की वैल्यूज फॉर लूप लगाया, के की रेंज लगा दी। फिर इनपुट सिग्नल, अब हमने इनपुट सिग्नल लिए जो हमें पर कैपिटल एक्स के साथ माई FFT स्मॉल एक्स लिए, तो वो जो एक्स फंक्शन था वो इनपुट सिग्नल हमने अब ये लिया है कि हमारे पास सिग्नल आ गया। और फिर हमने वही फ्रिक्वेंसी रिप्रेजेंटेटिव MMIFFT फंक्शन कैलकुलेट करना है, इस वैल्यूज़ डाल के। फिर वो वैल्यूज़ आएंगे, फिर डिस्प्ले हम रिजल्ट करेंगे, तो इसका जो टास्क आएगा, आउटपुट आएगी इसकी, वो माई FFT आ गया पहले, इसका रिजल्ट आ गया। फिर मैड लैब जो माई FFT है वो उसकी वैल्यूज़ आ गई सारी। ऐसी टास्क नंबर 5 की तरफ हम जाएंगे। अब हमारे पास 4 सिग्नल्स सैम्पल्स WXYNZ। इसमें यहाँ पे FFT हमारे यूजिंग कस्टम फंक्शंस करेंगे, मतलब उसको WFX FY FZ के नाम से रिप्रेजेंट कर दिया। और फिर हमने स्टैंडर्ड फंक्शन FFT कैलकुलेट करना है इसमें। फिर इसका रिज़ल्ट कंपेयर करेंगे, एक्स वाई का अलग से, वाई और जी का अलग से न किया, दो ने ले लिए। फिर इसका स्टैंडर्ड फंक्शंस भी लेंगे, कस्टम फंक्शन भी इसका डिस्प्ले करेंगे। इसकी आउटपुट आ जाएगी कि हमारा जो माई FFT कंपेयर विद FFT है, दूसरे सिग्नल वाई का कस्टम फंक्शन अलग आया है ये, और स्टैंडर्ड फंक्शन उसका ये आया है। फिर स्टैंडर्ड सिग्नल्स का भी ये कस्टम फंक्शन आया है, स्टैंडर्ड फंक्शन ये आया है। आज की हमारी लैब यही थी। थैंक यू फॉर दिस।